नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप एंजल वन के अंदर म्यूचुअल फंड में वन टाइम इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। तो मेरी आपसे निवेदन रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट की फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने एंजल वन ऐप को ओपन करके रखा हुआ है। और जब आप एंजल वन ऐप को ओपन कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपको होम पेज पर ले आएगा। और होम पेज पर अभी वर्तमान के समय में हमने स्टॉक्स वाले पेज को ओपन करके रखा हुआ है। तो हमें यहाँ पर म्यूचुअल फंड वाले पेज को ओपन करना है, तो इसके लिए यहाँ पर हमें म्यूचुअल फंड पर क्लिक कर देना है। जब मैं म्यूचुअल फंड पर क्लिक कर दूंगा तो हमारे सामने म्यूचुअल फंड वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे म्यूचुअल फंड दिखाई दे रहे होंगे। यह वह म्यूचुअल फंड है जिन्होंने अभी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है पिछले कुछ समय में, तो आप इनमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा नीचे जाएं तो यहाँ पर आपको कुछ कैटेगरीज नज़र आ रही होंगी, जैसे SIP विथ 100, SIP विथ 500, हाई रिटर्न्स, टैक्स सेविंग। तो ये अलग अलग कैटेगरी हैं म्यूचुअल फंड्स की। अगर आप SIP विथ 100 पर क्लिक करेंगे तो इस कंडीशन में आपके पास आपके सामने वह म्यूचुअल फंड ओपन हो जाएंगे जिन म्यूचुअल फंड में आप 100 रुपये से SIP कर सकते हैं। अगर आप SIP विथ 500 पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वह म्यूचुअल फंड ओपन हो जाएंगे जिसमें कि आप 500 रुपये से SIP कर सकते हैं। अगर आप हाई रिटर्न पर क्लिक करेंगे तो हाई रिटर्न पर क्लिक करने पर आपके सामने वह म्यूचुअल फंड ओपन हो जाएंगे जिन्होंने अभी तक सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रखा है। तो मैं यहाँ पर हाई रिटर्न पर क्लिक करके आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे सामने वह म्यूचुअल फंड आ गए हैं जिन म्यूचुअल फंड ने अभी तक काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है पिछले कुछ समय में, तो आप इन्हें भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप एंजल वन के अंदर इन फिल्टर्स की मदद से बहुत ही आसानी से किसी भी तरह के म्यूचुअल फंड को ढूंढ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बैक चला जाता हूँ। तो अगर आप इसे और नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप ऑल म्यूचुअल फंड्स पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे म्यूचुअल फंड ओपन हो जाएंगे। अब इसमें आप देख सकते हैं कि आपके सामने काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड नज़र आ रहे होंगे। अब आप चाहते हैं कि आपके सामने वह म्यूचुअल फंड आ जाएं जिन्होंने अभी तक स्मॉल कैप की कैटेगरी में सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने वह म्यूचुअल फंड आ जाएंगे जिन्होंने स्मॉल कैप की कैटेगरी में सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है। अगर हम इसे और इधर देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है लो कॉस्ट इंडेक्स फंड, यानी कि आपके सामने वह म्यूचुअल फंड आ जाएंगे जो बहुत ज़्यादा सस्ते हैं इंडेक्स फंड की कैटेगरी में। तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए तो आपके सामने वह म्यूचुअल फंड आ जाएंगे जो इंडेक्स कैटेगरी में आते हैं और जो सबसे ज़्यादा सस्ते हैं, तो आप इन्हें भी देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर यह है कि आप इसके अंदर कैटेगरीज की मदद से बहुत ही आसानी से म्यूचुअल फंड को फाइंड कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि किसी म्यूचुअल फंड का नाम आपको पहले से ही पता है और आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सर्च वाले टैब पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर जिस भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उस म्यूचुअल फंड का यहाँ पर आपको नाम डाल देना है। जैसे कि मान लीजिए कि आप टाटा के किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ टाटा स्मॉल कैप, यानी कि मैं टाटा के स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने टाटा स्मॉल डाल दिया है, तो यहाँ पर मेरे सामने आ गया है टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरे सामने टाटा का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी म्यूचुअल फंड के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरीके से वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो आप रिटर्न वगैरह चेक कर लें कि इस म्यूचुअल फंड ने कितना क्या रिटर्न दिया है, क्योंकि आपको रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले 3 साल में कितना रिटर्न है, पिछले 5 साल में इसने कितना रिटर्न दिया है, पिछले 1 साल में इसने कितना रिटर्न दिया है, सारी जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं। आप इसका NAV प्राइस भी चेक कर सकते हैं, मिनिमम SIP इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज़। तो आप यहाँ पर सारी चीज़ें को चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। आपको यहाँ पर और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही होगी, जैसे कि जो ये म्यूचुअल फंड है इसकी एज कितनी है, यानी कि इसको कितना समय हो चुका है। तो यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड को 5 साल हो चुके हैं। जो इसका फंड साइज़ है वो कितना है आप यहाँ पर देख सकते हैं, 6,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका फंड साइज़ है। आप इसका एक्सपेंस रेशियो देख सकते हैं 0.3%, एग्जिट लोड, टैक्स वगैरह, इन सब की जानकारी आप ले सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपने फाइनल कर लिया है कि हमें इसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, यह म्यूचुअल फंड हमने ओपन करके रखा हुआ है। तो इसके नीचे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा इन्वेस्ट नाउ, ब्लू कलर का बटन है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी आपको 2 ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, SIP और वन टाइम इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट करेंगे।
तो यहाँ पर मैंने वन टाइम इन्वेस्टमेंट पर क्लिक कर दिया है। अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं तो आपको एसआईपी पर क्लिक कर देना है, पर लेकिन इस वीडियो में मैं आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको वन टाइम पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि दिस फंड डज़ नॉट सपोर्ट वन टाइम इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो यह म्यूचुअल फंड है यह वन टाइम इन्वेस्टमेंट अभी के समय में सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो इस म्यूचुअल फंड में हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको कोई दूसरा म्यूचुअल फंड ओपन करके बता देता हूँ, जिससे कि आपको यह समझ आ जाए कि हम म्यूचुअल फंड में किस तरीके से वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं बैक आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं ये वाला म्यूचुअल फंड ओपन कर लेता हूँ, आदित्य बिरला सन लाइफ वाला। ठीक है, तो इसको ओपन करने के बाद मैं वापस वही प्रक्रिया करूँगा, यानी कि वही प्रोसेस करूँगा। मैं इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं ये म्यूचुअल फंड मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पर मैं इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर यहाँ पर हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम बहुत ही आसानी से वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया था 3 बार, तो तीसरी बार में क्लिक हुआ, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऐसे भी होते हैं जिनमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट सपोर्ट नहीं होता है। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें कि हर एक म्यूचुअल फंड में हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, पर लेकिन ऐसे बहुत कम म्यूचुअल फंड होते हैं जो कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट नहीं करते हैं। वैसे 99 म्यूचुअल फंड वन टाइम इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करते हैं। तो इस म्यूचुअल फंड के अंदर भी आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, एसआईपी और वन टाइम इन्वेस्टमेंट। अगर आप एसआईपी पर क्लिक करेंगे तो आप एसआईपी कर सकते हैं, अगर आप वन टाइम पर क्लिक करेंगे तो आप वन टाइम पेमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक बार में कितना पेमेंट मतलब कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर एंटर अमाउंट में डाल मतलब कि लिखा हुआ है 500 रुपये, यानी कि हम 500 रुपये इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पर लेकिन मैं इसको 10,000 कर देता हूँ, जैसे कि 10,000 रुपये हमको इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने हैं। तो यहाँ पर हमने 10,000 रुपये यहाँ पर डाल दिया और वन टाइम पर क्लिक कर दिया है। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, इसके बाद हमें कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जब हम कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे तो अब हमसे ये पेमेंट के लिए बोलेगा। पहले तो हमें ये यह बताएगा कि यह जो म्यूचुअल फंड है ये एसआईपी इसमें हमें करनी चाहिए, यानी कि एसआईपी करने के लिए ये हमें फ़ायदे वगैरह बताएगा। तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें कंटिन्यू विथ वन टाइम पेमेंट पर क्लिक कर देना है। कुल मिला के वो यह बताना चाहता था कि आपको एसआईपी करनी चाहिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट की जगह, पर लेकिन हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इसलिए हमने कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सामने सबसे ऊपर म्यूचुअल फंड का नाम आ रहा है जिस म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और यहाँ पर अमाउंट लिखा हुआ आ रहा है कि कितना अमाउंट हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अब यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि आप म्यूचुअल फंड में वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूपीआई से या फिर फ़ोनपे, पेटीएम किसी से भी पेमेंट अपना कर सकते हैं, नेट बैंकिंग किसी भी पेमेंट से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे सामने यूपीआई आईडी वगैरह लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि मैं ज़्यादातर इसी से पेमेंट करता हूँ, कोटक महिंद्रा बैंक के यूपीआई पेमेंट से। इससे मोबाइल में मेरे जो फ़ोनपे है, गूगल पे ये इंस्टॉल नहीं है, इसलिए मेरे सामने वो ऑप्शन नहीं आ रहे हैं। वरना आप चाहें तो फ़ोनपे, गूगल पे से भी अपना वन टाइम इन्वेस्टमेंट का पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। आपको मतलब कि अभी तो मैं यहाँ पर अपना यूपीआई आईडी डाल लूँगा और यूपीआई आईडी डालने के बाद मैं यहाँ पर पे 10,000 पर क्लिक कर दूँगा। इससे मेरे पास क्या ओटीपी आएगा, मुझे उस ओटीपी को डाल देना है, जिससे कि जो मेरा पेमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। मान लीजिए कि आप फ़ोनपे से अपना पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको फ़ोनपे का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। अगर आपके फ़ोन में फ़ोनपे इंस्टॉल होगा तो आपको फ़ोनपे पर क्लिक कर देना और पे 10,000 पर क्लिक कर देना है। जब आप पे 10,000 पर क्लिक कर देंगे तो उसके बाद आपसे एक ओटीपी मांगा जाएगा। जिस भी मोबाइल नंबर से आपने एंजल वन में रजिस्टर किया है उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, आपको उस ओटीपी को डाल देना और कंफर्म कर देना है, क्योंकि वो कंफर्मेशन के लिए ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद फिर जो ये एंजल वन है आपको फ़ोनपे के पेज पर ले जाएगा, और फ़ोनपे के पेज पर ले जाने के बाद आपको अपना पिन डाल देना जो भी आपके फ़ोनपे के अंदर हो, और फ़ोनपे से अपना पेमेंट को कंप्लीट कर देना। जब आप फ़ोनपे के अंदर से अपना पेमेंट कंप्लीट कर देंगे तो जो आपका पेमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि जिस म्यूचुअल फंड में आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उस म्यूचुअल फंड में आपका जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको पेमेंट कंप्लीट करके इसलिए नहीं बताया क्योंकि अभी मुझे म्यूचुअल फंड में वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। मेरा इस वीडियो में उद्देश्य सिर्फ यही था कि मैं आपको यह समझा पाऊँ कि आप किस तरीके से म्यूचुअल फंड में वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मैंने आपको फुल प्रोसेस बताई बिल्कुल डिटेल के साथ, और इसके बाद बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है कि आपको अपना पेमेंट कंप्लीट कर देना जिस भी पेमेंट से आप करना चाहते हैं, फ़ोनपे, गूगल पे से, और जो आपका पेमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप म्यूचुअल फ़ंड के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको कुछ वीडियोस नज़र आ रही होंगी, आप उन वीडियोस पर क्लिक करके म्यूचुअल फ़ंड के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।